जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, डीपीआई के निर्देश अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की जानकारी जो कि पात्रता परीक्षा से संबंधित होगी वह जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जानी है। हालांकि अभी तक जानकारी दर्ज करने को लेकर पोर्टल ओपन नहीं किया गया था, जबकि डीपीआई ने 15/9/2023 को ही निर्देश जारी कर दिए थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट प्राप्त हुआ है। अतिथि शिक्षकों की जीएफएमएस पोर्टल पर जानकारी दर्ज करने को लेकर जो पोर्टल है वह ओपन हो चुका है और संबंधित अतिथि शिक्षक साथी अपनी जानकारी जो कि पात्रता परीक्षा से संबंधित है वह जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। हालांकि यह कार्य संकुल प्राचार्य का होगा, लेकिन संबंधित अतिथि शिक्षक साथियों को एक निश्चित प्रारूप में अपनी जानकारी भरकर संकुल प्राचार्य को जमा करानी होगी। उसी के आधार पर पात्रता परीक्षा से संबंधित उनकी जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। साथियों, विभिन्न जिलों में ये जो कार्य है प्रारंभ हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन देखने को मिले हैं जिन्हें समस्त अतिथि शिक्षकों को जानना आवश्यक है और क्या कुछ सावधानी आप जानकारी दर्ज करते समय आपको रखनी है वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। समस्त अतिथि शिक्षक साथियों के लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथियों, अभी तक का जो अपडेट प्राप्त हुआ है, जो जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो रही है, तो उसके अनुसार यदि हम माने तो प्रत्येक अतिथि शिक्षक की जो पात्रता परीक्षा पास हैं उनकी केवल एक पात्रता परीक्षा की जानकारी ही पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। यानी कि केवल एक ही ऑप्शन है। आप यदि मान लीजिए वर्ग 3 पात्रता परीक्षा पास है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन आप उसके अतिरिक्त यदि वर्ग 2 और वर्ग 1 भी पास हैं तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है। यानी कि आप यदि एक से अधिक पात्रता परीक्षा पास हैं तो आपको यहां पर निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि आप किसी एक पात्रता परीक्षा की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। अब आपको यहां पर क्या सावधानी रखनी है, यदि आप एक से अधिक पात्रता परीक्षा पास हैं तो कौन सी पात्रता परीक्षा आपको पोर्टल पर दर्ज करानी है, आइए अब थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आप वर्ग 2 में कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं और आपने वर्ग 1 और वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो हो सकता है आपके दिमाग में एक बार को ये चीज आ जाए कि वर्ग 1 में अधिक लाभ होता है, इसके चलते मैं वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण दर्ज कर देता हूं। तो साथियों, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। यदि वर्तमान में आप जिस संवर्ग में कार्यरत हैं और उसी संवर्ग की पात्रता परीक्षा पास हैं तो आप उसी पात्रता परीक्षा की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। जी हां साथियों, ये आपको आवश्यक रूप से ध्यान रखना है और ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। जो अतिथि शिक्षक साथी जिस संवर्ग में कार्यरत हैं और वह एक से अधिक पात्रता परीक्षा पास हैं और जिस संवर्ग में वह कार्यरत हैं उस संवर्ग की भी वह पात्रता परीक्षा पास हैं, तो ऐसे में वह जिस संवर्ग में कार्यरत हैं उसी संवर्ग की पात्रता परीक्षा की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करें। बात करते हैं ऐसे अतिथि शिक्षक साथियों की जो मान लीजिए किसी संवर्ग में कार्यरत हैं और उस संवर्ग की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, लेकिन अन्य संवर्गों की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। जैसे कोई वर्ग 1 में कार्यरत अतिथि शिक्षक साथी हैं और उन्होंने वर्ग 2 और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हुई है, लेकिन वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण नहीं की है, तो ऐसे में आप वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की जानकारी दर्ज करवाएं। जी हां साथियों, ये कुछ आवश्यक सावधानियां हैं जो पोर्टल पर जानकारी दर्ज करते समय आपको रखना है। अभी तक केवल यदि हम ऑप्शन पोर्टल पर अपडेट की माने तो जो ऑप्शन है वह केवल एक पात्रता परीक्षा को लेकर ही ओपन हुए हैं। आने वाले समय में यदि किसी भी प्रकार से ऑप्शन जोड़े जाते हैं अन्य पात्रता परीक्षाओं की जानकारी दर्ज करने को लेकर, तो इसको लेकर भी अतिथि शिक्षक साथी चिंतित ना हो। यदि आपकी जानकारी अपडेट हो भी जाएगी तब भी आपको पुनः इसका अवसर दिया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है कि अन्य पात्रता परीक्षाओं की जानकारी दर्ज करने के ऑप्शन पोर्टल पर जोड़े जाएं। केवल एक ही पात्रता परीक्षा की जानकारी आप दर्ज कर सकते हैं और संभवतः वही जानकारी मांगी गई है। तो समस्त अतिथि शिक्षक साथी अपने अपने जिले में संकुल केंद्र स्तर पर एक निश्चित प्रारूप में अपनी जानकारी भरकर संकुल प्राचार्य के पास जमा करा दें, ताकि तय समय सीमा में आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज हो चुके। दूसरी बात, यदि किसी संकुल में अभी तक निर्देश प्रसारित नहीं हुए हैं तो शिक्षक साथियों को किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं होना है। आने वाले समय में आपके संकुल में भी जल्द निर्देश प्रदान कर दिए जाएंगे और आप अपनी जानकारी अपडेट करवा पाएंगे। पुनः स्पष्ट कर देना चाहते हैं
कि अतिथि शिक्षक साथी जिस संवर्ग में पास हैं और यदि उनके पास उस संवर्ग से संबंधित पात्रता परीक्षा पास है तो उनको वही पात्रता परीक्षा दर्ज करनी है। अगले क्रम में आप उच्च पात्रता परीक्षा की जानकारी दर्ज न करवाएं। साथियों, काफी महत्वपूर्ण बिंदु था और अतिथि शिक्षकों में इस चीज को लेकर कंफ्यूजन स्वाभाविक था। सोचा वीडियो के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के हित में ये बात रखी जाए। साथियों, हम लगातार अतिथि शिक्षकों को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं और ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों तक शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों से संबंधित था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।